चलिए बच्चों, हम दोबारा से एक बार ब्लैक सॉइल पढ़ रहे हैं। आप देखें एक बार ब्लैक सॉइल को, आपको नाम से दिख रहा होगा कि ये नेचर नाम से दिख रही है, दैट इज ब्लैक, है ना। अब हमको ये देखना है कि ये इसका दूसरा नाम है, सेकंड नेम है रेगर सॉइल। अब हमने इसको रेगर क्यों कहा है? हमने इसको कहा है रेगुडा। ये रेगर वर्ड कहां से आया है? रेगुडा वर्ड से। रेगुडा वर्ड का मतलब होता है, तमिल भाषा में हम इसको कहते हैं, ये तमिल भाषा का वर्ड है रेगुडा, जहां पर सड़ी हुई चीजें, रॉटन थिंग्स जो होती है ना, रॉटन, एक्चुअली मैंने पहले ब्लैक सॉइल का वीडियो बनाया था, बट वीडियो शायद मतलब नहीं बना था, तो इसलिए मुझे सेकंड टाइम पढ़ाना पड़ रहा है। तो रॉटन थिंग्स मतलब क्या करते हैं, एक खेत में सारी सड़ी हुई चीजें डाल देते हैं तो वो ऑर्गेनिक बन जाती है सॉइल, तो इसलिए उसका नाम क्या कर दिया? रेगुडा। और रेगुडा से इसको बोलते बोलते क्या आ गए बच्चों? रेगर सॉइल। अब ये मैप आप एक बार देखिए अच्छे से, देखो ना बच्चों क्या है, आप चीजों को एक बार ढंग से पढ़ें, एक बार समझ के। पांचों सॉइल है, और जब हम एक साथ पढ़ते हैं ना तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने माइंड को पहले क्लियर करें कि जो एलुवल सॉइल थी वो मेरे ऊपर की सॉइल थी। अब बाकी की जो तीन सॉइल है, देखो आप इस मैप को देखो अच्छे से, मैंने तीन तरह से बनाया है, एक ब्लैक कलर से, एक ब्लू से, एक रेड कलर से। तो ब्लैक कलर वाला हमारा कौन सा है? हमारा ब्लैक सॉइल का है, और जो हमारा रेड कलर का है वो हमारा रेड सॉइल है, और जो ब्लू वाला है बच्चों दैट इज लैटेराइट। तो तीनों एक साथ आ रहे हैं ना, तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो बस आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने तीनों को एक साथ पढ़ाऊंगी। ये तीनों ही हमारी ईस्ट की और साउथ की सॉइल है, तीनों ही। वो ऊपर की सॉइल थी, फॉरेस्ट तो जहां होंगे वहां फॉरेस्ट सॉइल होगी, माउंटेन जहां होंगे वहां माउंटेन सॉइल होगी, और एरिड सॉइल आपको पता ही है राजस्थान की है। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब आइए फटाफट इसके फटाफट पॉइंट देखते हैं। देखिए ब्लैक सॉइल, साउथ की जितनी भी सॉइल्स है ना वो सब डेकान प्लेटू से बनी है। अब डेकान प्लेटू क्या होता है? डेकान प्लेटू देखिए वॉल्केनिक, ये वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो से जो इरेप्शन यानी कि इससे जो लावा निकला, लावा ठंडा हो गया, कुछ नीचे चला गया, मैग्मा बन गया, तो इस तरह से उससे क्या बन गई? इग्नियस रॉक्स। उससे क्या बन गई बच्चों? इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स को जब बहुत टाइम हो गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो वो क्या बन गई? मेटामॉर्फिक। क्या बन गई बच्चों? मेटामॉर्फिक। यहां पे सिर्फ ये दो ही रॉक्स का काम है, इग्नियस का और मेटामॉर्फिक का। तो अब आपको समझ में आ गया कि ब्लैक क्यों है? लावा से बनी है भाई, इग्नियस रॉक से बनी है, तो इसलिए ये ब्लैक सॉइल है। अब इसका दूसरा नाम, सेकंड नेम रेकर क्यों है, मैंने बता दिया, डेकान प्लेटू से ओरिजिनेट हुई है। अब इसके पार्टिकल कैसा है? इसका पार्टिकल है फाइन पार्टिकल। मैंने आपको समझाया था क्ले है। अब क्ले के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्ले में क्या होता है? मॉइस्चर कैपेसिटी होती है, होल्डिंग द मॉइस्चर, और न्यूट्रिएंट, जब आप मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हो तो न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। अब इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सॉइल का मेन आत्मा ये होती है, सॉइल की मेन सोल कौन है? ये है CaCO3, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपको पता है रूट्स को ग्रो करने में आता है। अब इसकी मेन चीज क्या है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो सॉइल में क्या पड़ जाते हैं? डीप क्रैक्स, ऐसे क्रैक्स बन जाएंगे, ऐसे क्रैक्स बन जाएंगे। आपने देखा भी होगा, ऐसे फट जाती है, जैसे अपने पैरों की जो वो एंकल्स वगैरह होती है ये भी फट जाती है। क्यों फट जाती है? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और हम केयर नहीं करते हैं और उसको मॉइस्चर नहीं देते तो वो भी क्रैक्स हो जाती है। तो दैट इज आर ब्लैक सॉइल। तो ये मैप ऐसे कैसे बना रहेगा? अब आप मुझे बताइए कहां कहां पर है ब्लैक सॉइल? इसको देख करके देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, एमपी तो पूरा मालवा ही है आप जानते ही हैं, और छत्तीसगढ़, लिटिल बिल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो इस तरह से ये चारों हैं। तो ये हो गई आपके ब्लैक सॉइल कंप्लीट। ठीक है गाइस, मैं बिल्कुल आपको एक एक मेन पॉइंट से पढ़ा रही हूँ, बहुत डीप पढ़ा रही हूँ। प्लीज प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।